गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है धान की बुआई की विधियाँ, कि धान को अपन कितने प्रकार से बोया जा सकता है, कितने प्रकार से बोते हैं। इसकी मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं, एक तो रोपाई विधि और एक डायरेक्ट छिड़काव विधि होती है। तो पहला देखो यहाँ पे रोपाई विधि। चावल की बुआई की इस विधि में लेह युक्त मृदा में पौध तैयार करके रोपाई के काम में ली जाती है। लेह युक्त मृदा क्या होती है कि जिस खेत में हमको चावल को उगाना है वहाँ पे उस खेत में पहले क्या भर दिया जाता है, पानी भरकर उसमें पडलर यंत्र चला जाता है, जिससे वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, लुगदी के समान। कैसी हो जाती है, लुगदी मतलब जो मिट्टी के बड़े डेले होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं और बारीक कणों में हो जाते हैं। ठीक है, वो होती है लेहयुक्त मृदा। वहाँ पे अपन चावल की पौध तैयार करके रोपाई कर सकते हैं। पौध तैयार करने की विधियाँ देखो, पहली होती है गीली क्यारी विधि। देखो यह विधि समुचित सिंचाई वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ पर पानी की क्या है, व्यवस्था हो। इस विधि में सर्वप्रथम खेत में पानी भरकर पडलिंग की क्रिया की जाती है, जो मैंने बताया पडलर के द्वारा की जाती है। पडलिंग की क्रिया के बाद खेत में छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती है। अब इस क्यारी का आकार देखो, 1.25 से 1.5 इंटू 8 सेमी लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 1.25 से 1.5 सेमी तो चौड़ी, वो 8 मीटर क्या होनी चाहिए, लंबी। इसको ऑनलाइन कर लो, क्यारी का आकार। इन क्यारियों में अंकुरित बीजों को क्या किया जाता है, बोया जाता है। बीजों को अंकुरित करने के लिए बीज 24 घंटे के लिए साफ पानी में रखा जाता है तथा इसके पश्चात बीजों को निकालकर फर्श पर एकत्रित करके बोरे अथवा कपड़े की सहायता से ढक दिया जाता है। मतलब पानी से निकालकर अपन क्या है, बोरे अथवा कपड़े के ऊपर उनको क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, जिससे बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित हुए बीजों को क्यारियों में समान रूप से छिड़काव करके बोना चाहिए। इस विधि में 20 से 30 दिन में क्या है, पौध तैयार हो जाती है। अब आपको पूछा जाता है कि गीली क्यारी विधि में पौध कितने दिन में तैयार होती है, तो वो होता है 20 से 30 दिन अंडरलाइन कर लेना। फिर आता है शुष्क क्यारी विधि, मतलब सूखी क्यारी विधि। यह विधि कम पानी वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इस विधि में खेत में 2 से 3 बार, कितनी बार, 2 से 3 बार अंडरलाइन कर लो, 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना दिया जाता है तथा इसके पश्चात गिल्ली क्यारी के समान ही क्यारियों का आकार रखा जाता है। क्यारियों को 15 से 20 सेमी ऊंचाई पर बनाया जाता है। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्यारियों को हमेशा कितने सेमी पर बनाया जाता है, तो 15 से 20 सेमी ऊंचाई पर, जिससे अनावश्यक जल क्यारी में न ठहरे। क्यारियों में बीजों को 10 सेमी की दूरी पर कतारों में बोना चाहिए। कितनी सेमी की दूरी पर, 10 सेमी की दूरी पर क्यारियों में बोना चाहिए। इस विधि में भी 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाती है। अब डेपोग विधि, ये इम्पोर्टेंट विधि है चावल की बुआई की। यह विधि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मतलब मैंने आपको लिखवाया था IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लाई गई। भारत में सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग आंध्र प्रदेश में किया गया था। मतलब सबसे पहले इस विधि को कहाँ पे यूज में लिया गया, आंध्र प्रदेश में। इस विधि में पौध तैयार करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि धान की पौध तैयार करने की कौन सी विधि में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, तो होता है डेपोग विधि। इस विधि द्वारा 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई करने के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर, 25 से 30 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। मतलब 1 हेक्टेयर के लिए अपन को पौध तैयार करनी होती है चावल के लिए, तो उसके लिए 25 से 30 वर्ग मीटर में अपन पौध तैयार कर लेते हैं। इस विधि में 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है। इसको भी लाइन कर लो, 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है। इस विधि में बीज दर प्रति वर्ग मीटर 3 kg रखी जाती है, अर्थात 1 हेक्टेयर में 70 से 75 kg बीज की आवश्यकता होगी। क्योंकि जैसे मान लो 1 वर्ग मीटर में 3 kg होता है, तो 25 75, तो 75 kg बीज की आवश्यकता होती है। और ये क्वेश्चन सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में पूछा गया था कि चावल की बुआई की कौन सी विधि में 70 से 75 kg बीज की आवश्यकता होती है, तो होती है डेपोग विधि। फिर आता है SRI विधि,
SRI विधि। यह चावल उत्पादन की सघन विधि होती है। सघन का मतलब आवश्यकता से अधिक पौधे उगाए जाते हैं। यह विधि 1983 में मेडागास्कर में विकसित की गई। मेडागास्कर क्या है, वो देश है, विकसित की गई। इस विधि में खेत में पानी नहीं भरा जाता, बल्कि खेत को क्या किया जाता है, गीला किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कितने की आवश्यकता होती है, 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इस विधि में 5 kg बीज प्रति हेक्टेयर काम में लिया जाता है। इसको ऑनलाइन कर लो, 5 kg बीज को। या आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल की बुआई की कौन सी विधि में सबसे कम बीज दर रखी जाती है, तो SRI विधि। और ये नई विधि है, चावल बुआई की कौन सी विधि है, नई विधि है। इस विधि द्वारा 10 से 12 दिन में पौध तैयार हो जाती है। अब आता है सीधी खेत में बुआई, मतलब जो छिड़काव करके होते हैं। इस विधि में 100 kg बीज दर रखी जाती है। अगर 100 kg तो क्या है, अपन हाथ के द्वारा छिड़काव करके बोते हैं तब। अगर सीड ड्रिल के द्वारा जानते हो अपने सीड ड्रिल काम लेते हैं, तो उसके द्वारा बुआई की जाए तो 60 kg बीज दर प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। अब आता है अपना टॉपिक खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसमें देखो 10 से 15 टन तो गोबर की खाद FIM, गोबर की खाद होगा FIM, जबकि ये 1 माह पहले खेत में डाली जाती है। 80 से 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस व 40 kg पोटास प्रति हेक्टेयर धान की फसल में काम में लिया जाता है। अब नोट डाल के देखो, मैंने आपको लाइन लिखवा रहा है, धान के खेत में जैविक उर्वरक के रूप में एजोला व नील हरित सेवाल काम में लेते हैं। इसको ऑनलाइन कर लेना, एजोला व नील हरित सेवाल काम लेते हैं। फिर देखो, धान के खेत में अमोनियम सल्फेट काम लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनिया तथा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। मतलब धान का पौधा ऐसा है जो नाइट्रोजन को अमोनिया व नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, मतलब प्लस आवेश के रूप में और माइनस आवेश के रूप में, दोनों के रूप में ग्रहण करता है। फिर है लीफ कलर चार्ट। इस चार्ट के द्वारा नाइट्रोजन की मांग का निर्धारण किया जाता है। ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसमें चावल को अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो वो लीफ कलर चार्ट के द्वारा ज्ञात की जाती है। अब आता है खरपतवार नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे अपन कल।